न्यूज पैटर्न पर आपका स्वागत है। यह वीडियो देश की राजनीति से जुड़े एक चमचमाते सितारे के ऊपर आधारित है। भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। एक ऐसे नाम की जिसके साथ जुड़ा है तरक्की का सिलसिला और सियासी पहेलियों का खेल। 40 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कमाल की चीजें हासिल की है। कई गठबंधन बदले हैं और कभी कभी विवादों का भी सामना किया है। तो आज हम उनकी जिंदगी, उनकी विरासत और उन पेचीदगियों को खंगालेंगे जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक पहेली बनाती है। नीतीश कुमार के सफर की शुरुआत साधारण थी, मगर मंजिल ऊंची थी। 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार को बचपन से ही सामाजिक असमानता का गहरा एहसास था। इंसाफ की लड़ाई के जुनून ने उन्हें 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले समाजवादी आंदोलन से जोड़ा। 1985 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने पर उनके काम ने उन्हें सुशासन बाबू का खिताब दिलाया। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार राज्य की कमान संभाली। बिहार की गणना उन राज्यों में हुआ करती थी जहां गरीबी, भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला था। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देकर महत्वाकांक्षी सुधार किए। कन्या सम्मान योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाओं ने सामाजिक असमानताओं को दूर किया और हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाया। इन प्रयासों के साथ साथ बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश ने बिहार की आर्थिक वृद्धि और मानव विकास संकेतकों को गति दी। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर रणनीतिक गठबंधनों और साफ साफ शब्दों में कहे तो कभी कभी पलटी मारने के लिए जाना जाता है। उन्होंने शुरू में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण अलग हो गए। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन ने उन्हें शानदार जीत दिलाई, लेकिन भाजपा की विचारधारा से जुड़ने मात्र से या समझौता करने के लिए उनकी आलोचना हुई। 2017 में वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में वापस आए। इसके कारण राजनीतिक अवसरवाद के आरोपों को और हवा मिली। नीतीश कुमार अपने साधारण जीवन शैली और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वो एक शांत और सादगी से भरा निजी जीवन बनाए रखते हैं। शायद ही कभी धन या विलासिता का प्रदर्शन करते हैं। उनके शौक में किताबें पढ़ना, शास्त्रीय संगीत सुनना और कबड्डी खेलना शामिल है। हालांकि उनके निजी जीवन का विवरण काफी हद तक निजी ही रहता है, जो उनके अनुशासित और विनम्र व्यक्तित्व की एक झलक देता है। नीतीश कुमार की नेतृत्व शैली को अक्सर व्यवहारिकता, दृढ़ संकल्प और थोड़े से पितृवादीपन के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है। वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करते हैं और भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंस पर जोर देते हैं। लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है, अब भी कई सवाल बाकी हैं। अब चलते हैं नीतीश कुमार की कहानी के बाकी हिस्सों में। जैसे नीतीश कुमार के शुरुआती जीवन और प्रभाव। जानते हैं कि उन्हें सुशासन बाबू का खिताब कैसे मिला। नीतीश कुमार की कहानी सत्ता के भव्य निवास स्थानों में नहीं, बल्कि बिहार के बख्तियारपुर की धूल मिट्टी वाली गलियों में शुरू होती है। नीतीश कुमार 1951 में जन्मे थे। उनके शुरुआती साल कठोर वास्तविकताओं से भरे थे, जैसे कि एक विकासशील राष्ट्र में आम नागरिक के होते हैं। उनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। यह एक कारण हो सकता है जिसके चलते वो परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का बड़ी गहराई से सम्मान करते हैं। वैसे युवा नीतीश कुमार पढ़ाई में तो अव्वल रहे, पर उनका असली जुनून कुछ और ही था। इंसाफ की लड़ाई। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे धुरंधर समाजवादी नेताओं से प्रेरणा ली। उन्होंने 1970 के दशक में उथल पुथल भरी राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए दुर्भाग्यपूर्ण इमरजेंसी काल के खिलाफ जेपी आंदोलन नीतीश कुमार के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया। कई सारे नेताओं की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वो एक ऐसा अनुभव था
जिसने लोकतांत्रिक आदर्शों और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत कर दिया। सुशासन के लिए संघर्ष एक ऐसा शब्द था जो बाद में उनके शासन का पर्याय बन गया। उनकी राजनीतिक यात्रा का मूल मंत्र बन गया। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद नीतीश कुमार की राजनीति में पहली एंट्री आग से खेलने के बराबर थी। 1980 में वह अपना पहला चुनाव भले ही हार गए, परंतु वह हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी उस समय की एक प्रमुख पार्टी थी जो कांग्रेस का विरोध कर रही थी। वो जल्द ही ऊपर उठे। 1990 के दशक में रेल मंत्री के रूप में उन्होंने रेल सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उनकी कार्यकुशलता के कारण उनकी काफी प्रशंसा हुई। ये शुरुआती सफलता के चलते उन्हें एक कुशल प्रशासक या सुशासन बाबू का टाइटल मिला। परंतु नीतीश कुमार का राजनीतिक झुकाव कभी भी एक जैसा नहीं रहा। भारतीय राजनीति की जटिल दुनिया में उन्होंने बड़ी आसानी से नेविगेट किया, विभिन्न पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया और बड़ी आसानी से तोड़ भी दिया। यह व्यवहारिकता को अक्सर आलोचकों द्वारा अवसरवाद के रूप में देखा जाता था। यह उनके राजनीतिक करियर की एक पहचान सी बन गई। लेकिन इन सब के बावजूद सामाजिक न्याय और सुशासन के उनके मूलभूत सिद्धांत उनके मार्गदर्शक और प्रकाश बने रहे। इसके बाद हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर, उनके गठबंधनों और उनकी शासन शैली पर एक नजर डालेंगे। साथ ही उनकी विरासत और भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए। नीतीश कुमार की बिहार में विरासत अभी भी लिखी जा रही है। जैसे जैसे वो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर में चल रहे हैं, उनके स्थायी प्रभाव को लेकर सवाल बने हुए हैं। क्या उन्हें दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा? क्या उनके नाम को विकास और सुशासन के युग से जोड़ा जाएगा? या फिर उनकी सत्तावादी प्रवृत्तियों और राजनीतिक चालों का साया उनकी उपलब्धियों को कम कर देगा? उनके समर्थक बिहार की प्रगति के लिए उनके समर्पण की सराहना करते हैं। वे बेहतर बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्थिर राजनीतिक वातावरण का श्रेय नीतीश कुमार को देते हैं। लेकिन उनके आलोचक उनके शासन की कमियों को उजागर करते हैं, जैसे कि व्यक्ति स्वतंत्रता पर लगाए गए अंकुश, कथित भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी जैसे अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हैं। नीतीश कुमार एक पहेली है और यह पहेली उनके भविष्य तक फैली हुई है। 73 साल की उम्र में भी वह बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। परंतु उनके उत्तराधिकारी के बारे में सवाल उठाए गए हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी दिखाई तो नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के बाद बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण हो सकता है, जो कि एक चिंता का विषय है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अस्पष्ट हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनावों में एक किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अपने अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि उनके पिछले गठबंधन और वैचारिक बदलाव राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हिचकिचाहट का कारण बन सकते हैं। एक बात तो तय है, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अपनी जीत और विवादों के साथ बिहार और भारतीय राजनीति के परिदृश्य को अमिट रूप से आकार दे चुकी है। सुशासन बाबू के रूप में उनकी विरासत पत्थर में उकेरी गई है या एक रहस्यमयी अधूरा कार्य बनी हुई है, ये तो केवल समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा नीतीश कुमार पर आधारित एक संक्षिप्त वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पर क्या आप उनकी कहानी के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल है editor@newspatron.com। इस वीडियो पर आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, न्यूज़पेट्रन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विभिन्न विषयों पर ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए newspatron.com वेबसाइट को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है ताकि आपके मनपसंद प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट्स दे सकें। हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।
सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।